नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि रिट पिटीशन नंबर सिविल 4006/2021 का ही ये एक जजमेंट आई है, और जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसको पार्टी बनाया था पिटिशनर ने। और यहाँ पे फैक्ट्स ये थे कि यहाँ पर एडमिशन थी, पिटिशनर ने मोहम्मद बिन जो कि चाइल्ड है, उन्होंने एडमिशन ली थी अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के का जो सीट्स होती हैं, रिजर्व होती हैं, जैसे कि दिल्ली में, तो उसमें से सीट्स ली थी। तब अपनी जो इनकम थी, उनके जो फादर की जो इनकम जो दिखाई गई थी वो 67,000 रुपीज पर मंथ दिखाई गई थी। बाद में जो एस्केलेट हो गई थी उनकी इनकम, तो अब यहाँ पर ये इशू आया कि जो दिल्ली में जो EWS सीट्स हैं उनका जो लिमिट है इनकम का वो 1 लाख रुपीज पर एनम का बता रखा है। अगर 1 लाख रुपये पर एनम से ज़्यादा इनकम होती है तो उसमें EWS की सीट्स के अंदर वो बेनिफिट्स जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं अवेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल 25% सीट्स हैं EWS की जो कि दिल्ली के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो कि हैं वो रिजर्व रहती हैं, और EWS और डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए रिजर्व रखी जाती हैं। तो अब यहाँ पर जो पिटीशन जो फाइल की थी उनमें रिलीफ तो नहीं मिला था यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पर माननीय कोर्ट ने कहा कि लैप्सेस जो है वो फादर की साइड से हुए हैं, तो इसमें चाइल्ड को सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन EWS का जो सीट्स है उन्होंने अवेल की थी, तो इसकी वजह से एक सीट जो है वो वेस्ट की गई है। तो इसलिए और डायरेक्शन दी कि 10 लाख रुपीज की जो फाइन है वो उनको देना होगा, और तब जाके वो प्राइवेट स्कूल में जो है एजुकेशन को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन साथ में अब डायरेक्शंस जो दी हैं उसके ऊपर हम जाते हैं, क्योंकि फैक्ट से हम जो थे वो इसी स्पेसिफिक केस के थे, लेकिन यहाँ पर जो माननीय कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी थी उस पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया था उन्होंने। और क्योंकि जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपए की थी सिर्फ, तो अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि एक डायरेक्शंस देनी बहुत जरूरी है। तो पहले जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था उनको जो कि अपेयर हुए थे, तो अब यहाँ पर बताया कि जो अमाउंट जो दिया गया है 1 लाख रुपए पर एनम का वो सफिशिएंट नहीं है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको एक्सीड कर रहे हैं, 2.5 जो लैक्स है पर एनम का वो दे रहे हैं इसमें। और देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन थी 117 का जो पैराग्राफ है उसमें जो डायरेक्शंस आई हैं, तो कोर्ट ने कंसीडर किया कि एक असिस्टेंस ली जाए रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे। तो वो 30 अक्टूबर 2023 को जो है वो अपेयर हुए थे, और यहाँ पर बताया कि और फिर अब यहाँ पर पर्सनल अपेयरेंस थी उनकी। तो फिर उसके बाद ये बताया कि जो क्लैरिफिकेशन मांगी थी कोर्ट ने, उसके कुछ सर्टेन रेलेवेंट एस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई किया जाए। तो 1 नवंबर 2023 को डायरेक्टर DOE अपेयर हुए, और फिर उन्होंने जो सिचुएशन को अप्राइज किया और कहा कि उन्होंने प्रपोज किया है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2011 का जो एक ऑर्डर था उसमें उस समय 1 लाख रुपए पर मंथ थी, तो अब उसको 2.5 लाख रुपीज पर एनम का कर दिया गया है। और लेकिन जो प्रपोज्ड इनकम जो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो प्रपोज्ड इनकम जो है वो ठीक नहीं लग रही है, एमिलियोरेट नहीं कर, क्योंकि जो मिजरेबल सिचुएशन जो प्रिवेल कर रही है उसको इम्प्रूवमेंट का कोई जो है वो नहीं लग रहा है कि जो प्रपोजल जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। मतलब जो मिजरेबल सिचुएशन है उसको एमिलियोरेट नहीं कर पा रही है, मींस उसको करेक्ट नहीं कर पा रही है, जो कि सिचुएशन प्रिवेल है
स्कूल्स ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में। और अब वेलफेयर लेजिस्लेशन जो बनाए जाते हैं वो एक हार्ट एंड सोल होते हैं वेलफेयर के स्टेट के लिए, और वो एक ताकि एक इगलिटरेरियन सोसाइटी है वो बनाई जा सके, ताकि जो इगलिटरेरियन सोसाइटी में जो रीइंफोर्स कर सकें जो नेशंस के जो टायरस्ट विद डेस्टिनी, और एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए उनको कि जो चेंजेस जो है वो सोसाइटी के हिसाब से उनको अपनी जो नीड्स को चेंज करना चाहिए। और जो मौजूदा रेलेवेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि वेलफेयर मरीज होते हैं, तो अब इस सारे में देखते हुए ताकि एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो दिया जा सके लोगों को, और जो कि एक परमेव जो काफ़ी उसकी जड़ों में गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के जो परमेबल में जो काफ़ी ज़्यादा डीपली इम्बिब्ड है, मीन्स जो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है इससे। तो अगर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो जो चूज करती है कि लेजिस्लेशन बनाती इस तरह की लेजिस्लेशन है, तो अगर कई बार वो काम नहीं करते तो फिर जुडिशरी को बीच में आना पड़ता है, और ताकि लोगों को जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जा सकें। तो इस जो स्कीम को देखते हुए और इंटेंडेड पर्पस को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो फॉलोइंग डायरेक्शंस जो हैं वो दी जाए। अब देखिए डायरेक्शंस क्या थी, वो दी गवर्नमेंट ने, मतलब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने जो दी हैं वो ये दी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है, जो दिल्ली सरकार है, वो असेस करेगी प्रिवेलिंग सिचुएशंस, गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली की प्रिवेलिंग सिचुएशन को देखते हुए और सारे अदर रेलेवेंट फैक्टर को देखते हुए एक डिसीजन लेगी, तेजी से एक डिसीजन लेगी, जिससे जो एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड है 1 लाख रुपए का उसको इंक्रीज कर सके और इस अमाउंट तक ला सके जो कि लोगों के यहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो जिनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है उसको अमाउंट को इंक्रीज कर सके। और ये जो क्राइटेरिया हो वो एक साइंटिफिक होना चाहिए और एक एक्चुअल डाटा के बेसिस पे होना चाहिए। और जो एक अमेंडमेंट जो की गई है, एक एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट की स्कीम में लाई जाए, और जो रिक्वायर्ड इनकम थी जो क्लॉज 2 सब पार्ट सी ऑफ 2011 का, उसको इंक्रीज कर दिया जाए, उसे 5 लाख तक का कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ 1 लाख। जो अभी मौजूदा स्कीम में 1 लाख का जो लिमिट दे रखा है, अब उसको कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट किया जाए और उसकी जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए कर दिया जाए, क्योंकि दूसरी जो स्टेट्स हैं उनका जो थ्रेशोल्ड जो अमाउंट है जो इन क्वेश्चन में है वो ऑलमोस्ट 8 लाख तक का है। जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो बेनिफिट्स ले सकते हैं उनका कहा कि 8 लाख तक का है। तो इसलिए जो कोर्ट ने कहा कि अभी जो मौजूदा स्कीम में 1 लाख का जो लिमिट बता रहा है वो उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए, और जब तक वो दिल्ली की सरकार उस पर कोई डिसीजन नहीं ले लेती है। और जो 5 लाख तो रखना ही रखना है, ये कोर्ट ने कहा कि 5 लाख तो होगा ही होगा, और डायरेक्शंस जो होंगे वो ऑपरेशनल होंगे इमीडिएटली इफेक्ट के साथ। तो और फिर साथ में ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी जो है वो जो अभी जो मेथड है सेल्फ डिक्लेरेशन का, उसको इरेडिकेट करने को बोला है कि उसको इमीडिएटली इरेडिकेट मींस उसको हटा दें और एक एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क लेकर आए, जिससे फ्री सीट्स जो हैं दिल्ली में, जो मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स में है, वो जो एनवाइज्ड अंडर क्लॉज 6 ऑफ द 2011 का जो ऑर्डर है उसमें जो है ऐसा कोई फ्रेमवर्क लेकर आए। पहले जो था एग्जिस्टिंग स्कीम में था कि जो पेरेंट्स को एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाता था, अब उसने कहा कि उसको सेल्फ डिक्लेरेशन को हटा दिया जाए ताकि एक एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क लेके आ सके, ताकि सीट्स जो है वो अकॉर्डिंगली जो है आवंटन किया जा सके, मीन्स उनको जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको दी जा सके। और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली जो है वो इंश्योर करेगी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो अपनी जो पावर्स है वो एक्सरसाइज करें अंडर क्लॉज 5 सब पार्ट ई ऑफ 2011 के ऑर्डर में, ताकि वो वेरीफाई कर सके, डिलीजेंटली वेरीफाई कर सके एडमिशंस को समय समय पर जो है एडमिशंस जो सही लोगों को गई हैं तो उनको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उनको वेरीफाई कर सके। और ये भी इंश्योर करें कि ताकि कोई भी जो एडमिशन ऐसी को ना दी जाए जो रिक्विजिट एलिजिबिलिटी को फुलफिल ना करता हो। तो मीन्स टाइम पे उनको इवेलुएट करने को भी जो है वो डायरेक्शंस दिए हैं। और डायरेक्शंस जो थी सब पार्ट 4 और 5 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो फ्रेम करेंगे, और जिससे इनकम वेरिफिकेशन और उनको रेगुलर मॉनिटरिंग भी करती रहें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे।
तो इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए जो याचिका जो डाली गई थी उसको खारिज कर दिया। 10 लाख का तो जो था जो अमाउंट था वो तो देने को ही बोला, जो कि फादर के ऊपर कहा कि वो पेमेंट करें जिन्होंने जो इतने साल तक जो अवेल किया है। तो ये इस पिटीशन को इस डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज किया, जो कि जजमेंट आई थी 5 दिसंबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।